अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और मैं आपको इस वीडियो में 7 हलाक कर देने वाली चीजों के मुतालिक बयान करूंगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 2766। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबू सबआ मोबिकात अल मुहलिकात, कि 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो, इज्तिनाब करो। वो हलाक कर देने वाली चीजें क्या हैं? क़ालू या रसूल अल्लाह मा हुन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 7 हलाक कर देने वाली चीजें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह। पहली चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरे को शरीक करना, चाहे वो इबादत में हो, चाहे वो रुबूबियत में हो, चाहे वो अस्मा व सिफात में हो, किसी भी चीज के मुताबिक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरे को शरीक करना, ये क्या है? शिर्क बिल्लाह है। दूसरी चीज है अस्सिहर। सिहर क्या है? सिहर उर्दू में इसका माना होता है जादू। ये जादू करना क्या है? इंसान को हलाक कर देता है। जादू करने वाली चीज क्या है? जादू क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान हलाक और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह के रसूल की पेशिंग गोई। तीसरा क्या है? वल क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको कत्ल करने का हक नहीं दिया, उनको कत्ल ना किया जाए। यानी बहुत सारे ऐसे मामला पेश आते हैं, भाई भाई को कत्ल कर देते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर देते हैं, एक मोमिन दूसरे मोमिन को कत्ल कर देते हैं। ये कत्लु बिन नफ्स, यानी कत्लु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया, कत्ल को हराम करार दिया, लेकिन फिर भी कर देते हैं। कहा इल्ला बिल हक, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, यानी हक के साथ कत्ल किया जाए। उसके बाद कहा वह अकुलुर रिबा, माल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने पास रखना, लोगों से ले लेकर अपने पास रखना। यानी एक आदमी जिनके पास माल और दौलत हो, एक जरूरतमंद को माल अता करता है और कहता है कि आइंदा साल मैं तुमसे इस माल के एवज 10% लूंगा। ये सूद है और इसे रिबा कहा जाता है। गोया कि माल को अगर कम वक्त में ज्यादा करना हो, अगर माल को कम वक्त में, कलील वक्त में ज्यादा करना हो, बढ़ाना हो, तो यही हर बार इस्तेमाल किया जाता है कि एक इंसान माल दूसरे को अता करता है और फिर उनको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उनसे एक शर्त लगाई जाती है कि फला दिन या फिर फला वक्त 1 साल के बाद तुमसे मैं इतना पैसा वसूलूंगा या इतना तुम्हें देना पड़ेगा, ये रिबा। उसको क्या? वह अकुलु माल यतीम, और यतीम का माल खाना। मिसाल के तौर पर यतीम का माल खाना क्या है? कोई एक इंसान है जो अपने माल और दौलत को छोड़कर उनका इंतकाल हो गया। अब उनके बच्चे हैं, बच्चे नाशऊर हैं, उनके पास माल और दौलत किस तरह रखा जाता है उन्हें मालूम नहीं। एक दूसरा आदमी उनको किफालत में ले लेता है और किफालत में लेने के बाद उनके माल को अपना माल समझकर बेतहाशा खर्च करते हैं, तो ये यतीम का माल खाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यतीम का माल खाता है तो वो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और मैदान जंग से मुंह फेर कर भाग जाना, पलट कर भाग जाना। मिसाल के तौर पर 2 मुख्तलिफ ग्रोहों की मुठभेड़ हुई और क्या हुआ कि घमासान की लड़ाई चल रही है, लेकिन एक आदमी को खदशा हुआ, डर लाहक हुआ कि अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हमारा इंतकाल हो जाएगा, हम कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन वो यही सोचते हुए वो वहां से भाग खड़ा होता है और फिर लौट कर मैदान की तरफ नहीं आता, मैदान जंग को ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है। यही क्या है कि मैदान जंग को छोड़कर भाग जाना उन्हें
یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ اب ہماری جیت ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 7 موبقات میں سے ایک ہے. وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. اور 7ویں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ ایک پاک دامن مومنہ اور غافل عورت پر تہمت لگانا، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو، زنا کا تہمت ہو، ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر تہمت لگایا جا رہا ہو، کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کر دیتی، برباد کر دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کیا کہ 7 موبقات اجتنبوا 7 موبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کرنے والا ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. امید ہے دوستو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان 7 موبقات یعنی 7 مہلکات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.